बिहार और दिल्ली की बागडोर संभाल रहे तेजस्वी को नीतीश ने दिया ऐसा झटका कि इस सदमे से नहीं उबर पाएंगे लालू के लाल। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चूर चूर किया तेजस्वी का वो सपना जिसके लिए वो चाचा को मान बैठे थे अपना। फिर एक अपने ने छोड़ दिया नीतीश का साथ, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए चाचा ने चल दी बड़ी चाल। फिर से लालू को मिला दगा, दोस्त दोस्त कहकर क्या नीतीश ने फिर से कुर्सी के लिए भाई भतीजे को ठगा। बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। एक बार फिर से किसी अपने ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने ही बयान से मुकरते नजर आए और एक बार फिर से उनकी ये आदत तेजस्वी को सत्ता के करीब लाकर बहुत दूर कर देगी। फिर से तेजस्वी उसी दोराहे पर आ खड़े हैं जहां वो कुछ साल पहले थे। कहते हैं ना कि सपना यदि आसानी से साकार हो जाए तो फिर सफलता का स्वाद नहीं मिलता। सफलता का स्वाद वो चखते हैं जिन्होंने उस सपने के लिए दिन रात खुद को तपाया हो, उसे हकीकत में बदलने के लिए सपने से कभी अलग ही ना हुए हों। लेकिन सच तो ये भी है कि वो सपने जल्द साकार नहीं होते जिसके पूरे होने की तमन्ना में आप कई रात सोए नहीं हो। कुछ ऐसा ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। पहले डिप्टी सीएम, फिर नेता प्रतिपक्ष, फिर डिप्टी सीएम बने तेजस्वी बिहार पर राज करना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी पाना चाहते हैं, ये तो जग जाहिर है। अभी कुछ दिनों पहले तक सीएम नीतीश कुमार के बयान से लग भी ऐसा ही रहा था, लेकिन शायद नीतीश कुमार को पलटू चाचा इसी तरह ही नहीं कहते। लेकिन आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे महागठबंधन में भूचाल आ गया। बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। एक तरफ नीतीश की साख कमजोर हुई तो दूसरी ओर अब तेजस्वी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। जी हाँ, चलिए अब आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल सोमवार दोपहर को उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफे और नई पार्टी की घोषणा के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ये वो बयान है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस बयान के कारण नीतीश की छवि भी धूमिल हो सकती है, क्योंकि लल्लन सिंह का ये बयान महागठबंधन का समीकरण बिगाड़ सकता है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार कई बार अपने बयान में तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम पद का उम्मीदवार बता चुके हैं, तो अब लल्लन बाबू इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने तो साफ कह दिया कि अभी किसी का नाम तय नहीं है, तब का तब देखा जाएगा। अभी 2024 आने वाला है, उसकी बात कीजिए। इस बयान के भी कई मायने निकाले गए हैं जिन्हें हम समझाते हैं। लल्लन सिंह का यह बयान डैमेज कंट्रोल की तरह है। दरअसल लल्लन सिंह ने जेडीयू के उन कार्यकर्ताओं को उपेंद्र के खेमे में जाने से रोक दिया जो आरजेडी में पार्टी के विलय की आशंका से विचलित हो रहे थे। कुशवाहा का जाना जेडीयू के शुभ संकेत कहीं से भी नहीं है, चाहे लल्लन बाबू कुछ भी कहें। ऐसे में ये साफ है कि अगले चुनाव में उनकी भाजपा से जुगलबंदी होगी। भाजपा पहले भी कुशवाहा वोटरों पर नजर रख रही है। इसी वोट को लक्ष्य करके सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया। लोकसभा चुनाव में साल भर का समय है। यह अवधि जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग कुशवाहा वोटर या लवकुश समीकरण को दुरुस्त करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह भी साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी भी धोखा खा सकते हैं। हालांकि नीतीश दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। वो लोकसभा चुनाव तक लालू तेजस्वी का साथ इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि उनका मकसद पूरा हो सके। लेकिन चुनाव के बाद परिणाम इच्छा अनुसार न आने पर वो अपने भतीजे को धोखा देकर बिहार की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि लालू इस प्लान से अनजान रहते हैं या मौका परस्त नीतीश को लेकर पार्टी को सख्त रणनीति बनाकर नीतीश के दांव को ही उल्टा देगी। ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।